अमन जी, यहाँ जो पूरा मामला पूर्णिया को लेकर हुआ, वैसे ही हमें सुपौल को देखने को भी मिल रहा है। पत्नी रंजीता रंजन वर्तमान में राज्यसभा सांसद झारखंड से हैं। वो भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि कांग्रेस के खाते में यहाँ सुपौल सीट जाएगी, टिकट उनके एक पाले में आएगा, लेकिन वो भी राजद के पास चली गई और राजद ने वहां से भी लगभग अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्या यहाँ से पप्पू यादव का जो सियासी आधार है, सियासी वर्चस्व है, राजनीति है, वो ढलान की ओर है? क्योंकि बड़ा चेहरा, बड़ा नाम होने के बावजूद दोनों सीटें इस तरीके से हाथ से निकलती दिखी। देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव को अगर आपने सुना हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी को आने वाले 4-5 साल में इस लायक बनाना चाहता हूं कि कम से कम जो 40 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को सबसे अव्वल नंबर पे रखती हुई नजर आए। लेकिन जो हशर उनका होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह के परिणाम से उनको गुजरना पड़ रहा है, मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पूर्णिया ना सही तो मधेपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। और सुपौल का जिक्र जो आपने किया, वास्तव में जिस तरह से अब उनके हाथ से तीनों सीटें निकली हैं, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जिस उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में आए थे, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं उनकी टूटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, राजनीति में सबको अपना हित साधना होता है, सबको अपने हित की बात करनी होती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना हित देख रही है, आरजेडी भी अपना हित देख रही है। लेकिन इसमें जो पप्पू यादव बड़ी उम्मीदों के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में आए थे, अगर उनकी उम्मीदों को झटका लगता है तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी जो बिहार में एक बार फिर ताकतवर होने की लगातार बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ से कन्हैया कुमार एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, पप्पू यादव का अगर साथ कांग्रेस पार्टी को मिलता तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है अक्षय कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बड़े लेवल पे अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश कर सकती थी। लेकिन अगर पप्पू यादव के साथ में नाइंसाफ़ी होती है, जैसा कि दिख रहा है कि लगभग उनका टिकट जो है वो कट गया है, ख़त्म हो गया है पूर्णिया सीट से, क्योंकि बीमा भारती कह रही हैं कि मुझे पप्पू यादव का आशीर्वाद प्राप्त है, उनसे मिलने जाऊँगी, बात करूँगी, तमाम बातें होती हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टियों का रुख रहा है पप्पू यादव को लेकर, आप ये मानकर चलिए कि अगर पप्पू यादव को टिकट यहाँ से नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर नजर आती है राज्य में, उसकी ताकत बढ़ने के बजाय और घटने वाली है। क्योंकि अगर पप्पू यादव आते तो तमाम समर्थक उनका साथ देते हुए नजर आते और साथ में जो एक तरीके से कहा जाए पूर्णिया की सीट अगर वो कांग्रेस पार्टी जीतती तो एक तरीके से ये मानकर चलिए कि बिहार में अपने आप को खुद भी वो रीस्टैब्लिश कर सकती थी। आपको याद होगा कि 2019 में 40 सीटों में से 39 सीटें जो एनडीए के कुनबे में चली गई थी और एकमात्र सीट जो किशनगंज की जीती वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसे में इस नाते भी उनको जो है तवज्जो दी जानी चाहिए थी। लेकिन आरजेडी, खासकर तेजस्वी लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी के जो खेमा है उनको सिर्फ